हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। एक बार फिर से हम आज की क्लास में आगे बढ़ेंगे और बढ़ते हुए हम प्रकाशित वाक्य की किताब को देखेंगे और उसमें कुछ बातें हैं इफिसियों की कलीसिया में, जैसे हमने कल के दिन इफिसियस नगर के विषय में देखा और आज हम नगर के विषय में हमने देखा है। और आज हम जो बातें प्रकाशित वाक्य के और उसके दूसरे अध्याय पहले वचन में लिखा है, वहां से हम आज क्लास को देखना आरंभ करेंगे। लिखा है, इफिसियों की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो कि 7 दूत हमने जो देखे थे, 7 तारे 7 दीवट, तो वो 7 दूत जो हैं वहां पे उपस्थित है और कहता है कलीसिया, किसके कलीसिया के? इफिसुस की कलीसिया, क्योंकि 7 तारे 7 दीवट हैं। तो ये 7 दूत हैं जो क्या कर रहे हैं? कलीसिया का जो है वो 7 कलीसिया का क्या कर रहे हैं? अगुवाई कर रहे हैं। 7 कलीसिया की 7 कलीसियाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो वो 7 कलीसियाओं के दूत को लिख, तो 7 कलीसियाओं के अलग अलग दूत हैं। तो अभी इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख, क्या लिख? वह जो अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए है और वह जो 7 स्वर्ण दीपदानों के मध्य चलता फिरता है, यह कहता है। और हमने दीपदान और किसके विषय में? 7 तारे के विषय में देख लिया है। तो ये दूत जो हैं ये 7 कलीसियाओं को प्रतिनिधित्व करते हैं, है ना? हम देखते हैं पत्र किसने लिखा है। यह बात बहुत महत्वपूर्ण होती है। कभी भी पत्र जब लिखा जाता था, अभी तो मेल कर दिया जाता है, अभी तो व्हाट्सएप कर दिया जाता है और अभी तो फेसबुक में मैसेज कर दिया जाता है, लेकिन उन दिनों में हम देखते हैं कि उन दिनों में क्या था? केवल वो चीजें थी, लिखो और लिख करके क्या कर दो? भेज दो, है ना? यही चीजें थी पहले के समय में। लेकिन अभी कुछ चीजें हैं जो बदल चुकी हैं, अभी बहुत सारी चीजें हैं जो बदल चुकी हैं। और जब भी वो तार आता था या जब भी कोई पत्र आता था तो देखा जाता था कि किसने लिखा है। लिखने वाला महत्वपूर्ण होता था और जो बातें लिखी होती थी उसको पढ़ के उसके महत्व को समझा जाता था। किसी विशिष्ट व्यक्ति ने यदि यह पत्र लिखा है तो निश्चित रूप से हम उसे तुरंत खोलकर ध्यान से पढ़ते थे। जैसे सरहद पे गया हुआ जवान यदि क्या करता था? यदि पत्र लिखता था तो उसकी पत्नी या उसके माता पिता जब कभी पत्र आता था तो बड़े चाव के साथ में, बड़े आनंद के साथ में उस पत्र को पढ़ा करते थे, है ना? और आगे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए अपना परिचय यहां दिया है कि मैं किस अधिकार से यह बात कह रहा हूं, क्योंकि जिसके हाथ में 7 तारे हैं, जिसके हाथ में 7 स्वर्ण दीपदान हैं, वो उसके मध्य चलता फिरता है ना? किसके मध्य? कलीसिया के इर्द गिर्द मध्य में वो क्या करता है? चलता फिरता है। और यीशु मसीह ने कहा कि वो कलीसियाओं के बीच में है, जिसके पास 7 दीपदान अर्थात संपूर्ण कलीसिया है। 7 दीपदान मतलब संपूर्ण कलीसिया, 7 कलीसिया है। जिसके पास 7 तारे हैं वो कौन है? दूत है। मैंने कहा 7 दीपदान कलीसियाएं और 7 जो तारे हैं वो क्या है? दूत हैं। तो कलीसियाओं के सभी संदेशवाहक या प्रचारक पासवान हैं जो कलीसियाओं के मध्य चलते फिरते हैं, अर्थात प्रभु यीशु मसीह स्वयं वह यह कहता है कि वो स्वयं कलीसिया के मध्य उपस्थित है। आज वो कलीसिया के मध्य में उपस्थित है। प्रेरितों के काम 18 और उसके 19 को पढ़ लीजिएगा और प्रकाशित वाक्य 1:16 को पढ़ लीजिएगा और 1 का 12 और 13 इन वचनों को आप पढ़ लीजिएगा। ये आपके लिए काम आएंगे। मैं उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि वो इसी बात को रिप्रेजेंट करती हैं, प्रस्तुत करती हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो उसको आप बड़े ध्यान से पढ़ लीजिएगा। दूसरे वचन में मैं आएंगे, मैं तेरे कार्यों, परिश्रम और धैर्य को जानता हूं और यह भी कि तू दुष्ट लोगों को सहन नहीं कर सकता और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं उन कहते हैं पर है नहीं,
तू जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर क्या कर दिया है? परख कर झूठा पाया है। परख की आत्मा, इसका मतलब यह है कि इफिसियों नगर के जो कलीसिया है उसमें परखने की आत्मा है ना। मैं जानता हूं। देखिए, नॉर्मली मनुष्य जो है, हम कहते तो हैं मैं जानता हूं, मैं समझता हूं, लेकिन हम किसी इंसान को क्या समझ सकते हैं? अरे जिसके साथ हम पूरी जिंदगी बिताते हैं, पति पत्नी, उसके व्यवहार को, उसके व्यक्तित्व को हम पूर्ण रीति से नहीं जान सकते, लेकिन यीशु मसीह ने कहा मैं जानता हूं। हालेलुया। क्या कहता है? मैं जानता हूं। क्योंकि ये सर्वज्ञानी है और हमेशा जानने वाला है, इसलिए वह कह सकता है कि मैं जानता हूं। मैं और आप ये नहीं कह सकते कि मैं जानता हूं। क्यों? हम कह तो सकते हैं, लेकिन क्या हम सचमुच में किसी के व्यक्तित्व को जान सकते हैं? क्या किसी को हम परख सकते हैं? हाँ, क्योंकि यहां परख की आत्मा दी गई है। क्या करता है तू? लिखा है तू परख कर जांचता और जानता है। परख की आत्मा उस स्थान में दी गई है, इफिसियों की कलीसिया को दी गई है, और वो कहता है कि मैं जानता हूं। जब प्रभु कहता है तो हम जितना जानते हैं उससे और अत्यधिक और कहीं ज्यादा वो जानता है, और यह बात सत्य है। और हर विचार को जांचने और परखने वाला हमारा खुदावन यीशु है। उस हर विचार को जानता है। और क्या जानता है, इसके विषय में बातें जो है वो लिखी हुई है कि वो क्या जानता है। उसने बताया मैं तेरे कामों को जानता हूं। प्रेरितों 1:24 में भी ये बात लिखी है, उसको पढ़ लीजिएगा। और भजन संहिता 11:4 और 5 हम पढ़ेंगे। वहां क्या लिखा है? परमेश्वर अपने पवित्र भवन में, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है, उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित देखती रहती हैं और उसकी पलकें उनको जांचती हैं। यह वह धर्मी को परखता, परंतु वह उनसे जो दुष्ट हैं और उपद्रव से प्रीति रखते हैं अपनी आत्मा में घृणा करता है। जब वो जांचता है, वो जानता है, तभी वो हर एक चीजों को करता है। उसने कहा कि मैं जानता हूं। हालेलुया। यह वह परखने वाला और जानने वाला। वो कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। दूसरे वचन में लिखा है मैं तेरे कामों को जानता हूं। किसी के सामने किसी के सामने हमारा मन नहीं खुलता, पर वो सब कुछ जानता है, कार्यों को जानता है कि कौन से कार्य उसकी कलीसिया कर रही है। आज हर एक कलीसियाएं कौन सी कार्य कर रही हैं, क्या कर रही हैं, किस दिशा में बढ़ रही है, वो जानता है और बहुत अच्छे से जानता है। मैं और आप ये नहीं कह सकते कि चलो मैं कार्य कर रहा हूं तो मैं नहीं जानता। ये जो कलीसिया है ना, यहां बैठा परमेश्वर जो है इस कलीसिया के विषय जानता है कि वो कैसे चाल चलन रखता है। तो क्या मैं तेरे कामों को जानता। दूसरी बात जो उसने कही, मैं क्या जानता हूं? तो बुरे लोगों को देख नहीं सकता। दूसरे वचन में लिखा है तो तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता। जो वास्तव में प्रेम रखते हैं, वे परमेश्वर से जो प्रेम रखते हैं, वो बुराई को कभी देख नहीं सकते। वो बुराई को कभी अपने पास आने नहीं दे सकते। वो हमेशा बुराई को दूर करते रहेंगे। रोमियो 12:9 पढ़ते हैं। चलिए, प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो। जो प्रेम रखता है, जो निष्कपट प्रेम रखता है, वो बुराई से घृणा रखता है। बहुत स्पष्ट है। उसने कहा तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता। इसका मतलब यह कि वह परमेश्वर से प्रेम रखता है। इसलिए उसने कहा तू परखने वाला है। जो उसने कहा कि तू परख कर जानता है, तू परखने वाला है। जो भी आया, यह शिक्षा दिया गया, आंख बंद करके विश्वास नहीं किया, पर परख के सब को झूठा। क्योंकि ये जो कलीसिया है, इसकी भौगोलिक स्थिति जो है वो बहुत आर्थिक रूप से मजबूत है, क्योंकि बंदरगाह है, तो अनैतिक काम है। और यहाँ जो मंदिर में अनैतिक काम हो रहा था, उसको यहाँ लाने का प्रयास किया जा रहा था, कलीसिया में लाने का प्रयास किया जा रहा था। इसलिए वह कहता तू परख कर जान जाता है कि कौन जो है वो भेड़िया है
और कौन जो है वो भेड़ है, और तू परख कर हर एक को जानता है, और अपने कलीसिया में कभी भी झूठी शिक्षा को या बेकार की बातों को, यहाँ मंदिर की बातों को, तू अनैतिक काम को यहाँ आने नहीं देता। इस बात को सराहना करता है। और बहुत ही स्पष्ट है कि मनुष्य का ध्यान जो है, क्या वो वचन के अनुसार सत्य है, ये तू जानता है। बाइबल के अध्ययन से ही जान पाएंगे हम कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। यदि मैं और आप जानते हैं कि कौन सा काम है प्रभु के द्वारा स्वयं बुलाया गया हो, वो जान सकता है कि क्या चीजें हैं, क्या घट रही हैं, क्या बातें हो रही हैं, उन हर एक बातों को वो जान सकता है। तीन बातें विशेष हम यहां ध्यान देंगे, कार्य, परिश्रम और धैर्य। पौलुस और तीमुथियुस जैसे दोनों महान प्रचारकों ने इन कलीसियाओं को दृढ़ करने के लिए बहुत परिश्रम किया था, और अब भी इन कलीसियाओं में परिश्रम के साथ कार्य हो रहे थे। धीरज के साथ एक दूसरे को साथ लेकर कलीसिया में लोग आगे बढ़ रहे थे। इसलिए उसने कहा कि मैं तेरे कार्य, धीरज और परखने की शक्ति को जानता हूं। दुष्ट लोग को तू आने नहीं देता, तेरे अंदर में परखने की आत्मा है, तेरे अंदर में परखने की आत्मा दी गई है। तीसरे वचन में लिखा है, तुझमें धैर्य है और तू मेरे नाम के कारण दुख उठाते उठाते थका नहीं है। ये देखिए, तीसरे वचन में भी उसने बहुत तारीफ की है कि तुझ में धैर्य है, इसमें धीरज होना चाहिए। उस कलीसिया के अंदर में धैर्य है, क्योंकि यहाँ बुराई है। बुराई है इसका मतलब ये कि वहां सताव भी होगा, वहां दबाव भी होगा, क्योंकि आर्थिक रूप से ये मंदिर भी मजबूत है, यहाँ के लोग भी मजबूत हैं, तो सताव और दबाव तो होगा, लेकिन धीरज धरे हुए है कि आज नहीं तो कल सवेरा जरूर होगा। यूहन्ना 15:21 को आप पढ़ लीजिएगा तीसरे वचन के लिए, जो मैंने कहा है तुझमें धीरज है, धैर्य है, उसके लिए आप यूहन्ना और उसके 15:21 पढ़ लीजिएगा। आगे हम चलते हैं। तुझमें धीरज है, विश्वास योग्यता निभाने तक उनको थकना नहीं है। बोले तू थका नहीं है अभी तक, क्योंकि तू तेरे अंदर में विश्वास योग्यता है। आज यदि मेरे और आपके अंदर में विश्वास योग्यता होगी तो हम कभी थकेंगे नहीं, और धीरज के साथ हमेशा धीरज के साथ उसके हाथ को थामे रहेंगे। और ये तब होगा जब हम में धीरज, धैर्य रखने का गुण होगा। हमें धैर्य रखना है हर सताव में, हर समय। दुख तकलीफ तो आते रहेंगे, दुख उठाता है, तेरे मेरे नाम के कारण दुख उठाता है, और वही हमारे लिए परम कर्तव्य है कि उसके नाम के लिए हम दुख उठाएं। धन्य होंगे जो मेरे नाम दुख उठाते हैं, है ना। तो हम दुख यदि उठाते हैं, जितना ज्यादा हम दुख उठाएंगे उतना ज्यादा हम प्रभु की समीपता में चले जाएंगे। हमें दुख उठाने की जरूरत है। यदि आज हमारे सम्मुख में सताव है, ढांढस बांधो, हिम्मत रखो, क्योंकि प्रकाशित वाक्य की किताब हमारे लिए खुल गई है। धैर्य रखना है। अंत का दिन जब होगा तो यहां का नाश नहीं होगा, यहां का नाश नहीं होगा, परंतु कहां का नाश होगा? यहां जो लोग पाए जाते हैं वहां का नाश कर डालेगा परमेश्वर। यहां अनंत जीवन, यहां नरक है ना। तो इस जैसे जीवन बिताने वाले लोग, अनैतिक कार्यों में जीवन बिताने वाले लोग कभी धैर्य नहीं रख सकते, उनमें अधैर्य नहीं रहेगा। कभी वो इत्मीनान से धीरज नहीं रख सकते, वो अधीर ही रहेंगे हमेशा। वो आगे आगे करते चले जाएंगे और उनका जीवन एक दिन समाप्त हो जाएगा। कभी भी हिम्मत खत्म नहीं करना है। सताव के समय हो, दबाव के समय, अपने जीवन में कभी हिम्मत खत्म नहीं करना है। अपनी हिम्मत को बचा करके रखना बहुत जरूरी है। उसको बचा करके रखें और बचा करके रखें, ताकि क्या होगा? परमेश्वर जो है आशीष देगा। इफिसियों की कलीसिया, इफिसियों की जो कलीसिया है, ये अनैतिक कार्यों के लिए
अनैतिक कार्यों के जगह में उन्नति के लिए जानी जाती है ना। अनैतिक कार्य की जगह में यह उन्नति करती हुई कलीसिया है, और उस कलीसिया को बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की गई है, बहुत बल लगाया गया है, बहुत सामर्थ्य लगाया गया है, बहुत प्रचारकों ने प्रयास किया है और उसको बनाया गया है। और इस कलीसिया में यदि धीरज ना होगा तो प्रचार करने वाले लोगों को समस्या तो होगी ना। ठीक वैसे ही आज हर प्रचारक, हर पासवान जो सेवक और दासगण हैं वो प्रचार करते हैं, और जब प्रचार करते हैं तो उनको लगता है कि हाँ, हमने जो प्रचार किया है वो व्यर्थ ना हो जाए, परंतु उनके जीवन में हमेशा काम आ सके, और वो लगातार बढ़ते चले जाएं। ऐसे ही धीरे धीरे हम क्लास में बढ़ते चले जाएंगे और चीजों को हम खोलते चले जाएंगे। हमने इफिसियों नगर के विषय में देख लिया है बहुत अच्छे से, और इसकी बातों को हम लगातार देख रहे हैं। और ये चीजें जो है बहुत गौर से, बहुत धीरे धीरे समझने वाली है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे प्रोत्साहन के लिए लिखी हुई बातें हैं, और बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे जानकारी में होनी चाहिए। तो बहुत धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, और आज के लिए बस इतना ही। आने वाले दिनों में, आने वाले क्लास में हम इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चौथे पद से आगे हम देखेंगे कि 7 वचन तक जो है वो यह किताब है। तो उसके बाद हम देखेंगे कि उसके, क्योंकि अभी तक हमने क्या देख लिया, अभी तक हमने उसकी सराहना देख ली। ये इफिसियों की कलीसिया की सराहना है। अभी इसके बाद जो चौथे वचन से आएगा वो उसको लताड़ होगी, वो उसको डांट होगी, क्योंकि इस कलीसिया में भी थोड़ी न थोड़ी गड़बड़ी है। आज हर कलीसिया में थोड़ी थोड़ी गड़बड़ी है, उसको हम देखेंगे। प्रभु आप सभी को बहुत से आशीष दे। आमीन, हालेलुया।